हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। आज हम ये हमारा जो ESS है, ESS मतलब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, इस पे हमारी जो BCB लगी है यहाँ पे 33,000 और 11,000 की सप्लाई आ रही है। तो उसके BCB क्या है, क्या इसकी सेफ्टी होती है और इसको ऑपरेटिंग करने का क्या प्रोसेस है, भाई इसको चेंज ओवर वगैरह कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारा ये क्या लिखा है, इनकमर 1, इसको क्या बोलते हैं, BCB। BCB की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, क्या है BCB का पूरा नाम, पता आप सभी लोगों को? BCB का पूरा नाम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सभी बताओ एक बार, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये हमारा यहाँ पे देखो, अंदर देख सकते हो, ये हमारा BCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसमें ये क्या है, ये चार्जिंग हैंडल है। ब्रेकर दो तरह चार्ज होता है, ये एक तो होती है इसमें चार्जिंग मोटर, ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है उससे। दूसरा हमारा क्या है, मैनुअली इसके हैंडल के द्वारा भी हम चार्ज कर सकते हैं। ये ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। ये जो इसमें हमारे कंट्रोलिंग की सप्लाई जा रही है, इसमें कंट्रोलिंग के जो पार्ट होते हैं, इसमें रिले वगैरह होती हैं, उन सब के लिए इसके थ्रू सप्लाई जाती है। ब्रेकर सबको ही पता होगा, यहाँ हैंडल लगा के इसको पहले ऑफ करके अगर बाहर निकालना है तो ऐसे रैक आउट इसको कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम रैक इन दोबारा से कर सकते हैं। रैक आउट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोलिंग यहाँ से खोलेंगे, कंट्रोलिंग हटाएंगे, उसके बाद यहाँ हैंडल से इसको एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे तो बाहर निकल आएगा ब्रेकर हमारा। फिर ऐसे ही दोबारा से इसको अंदर करना है और ये हमारी कंट्रोलिंग का दोबारा से कनेक्ट करना है, जो कनेक्टर लगा है। अब हम समझेंगे यहाँ पे सप्लाई कैसे कैसे आ रही है। सबसे पहले ये इस पे क्या लिखा है, इनकमर। इनकमर का मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रही है। सबसे पहले हमारी सप्लाई आती है यहाँ पे HT मीटर रूम। HT मीटर रूम कहाँ है, 3 नंबर गेट पे लगा है। वहां से जो केबल आ रही है मीटर के बाद हमारी सप्लाई आ रही है यहाँ पर। इनकमर का मतलब इनकमिंग, यहाँ पे सप्लाई हुई, यहाँ से हमारी सप्लाई जा रही है। पीछे आपने देखा होगा 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं हमारे। कितने MVA के हैं वो, 6 MVA। 6 MVA मतलब 6000, अगर KVA में हम कन्वर्ट करेंगे तो 6000 KVA के हमारे 2 ट्रांसफार्मर हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई जाएगी ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे क्या, दोनों ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई जा रही है एक ही इनकमर से। कहीं कहीं पे क्या होता है, दोनों ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग इनकमर होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो दोनों की सप्लाई गई हमारी ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के बाद, ट्रांसफार्मर कितने KVA का है, ये 6000 KVA का। सप्लाई कितनी जा रही है उसमें, 33,000। यहाँ सप्लाई जो आ रही है वो आ रही है 33,000। 33,000 से ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमारी सोसाइटियों में या कंपनी पे जहाँ भी आप वर्किंग करोगे, फैसिलिटी या मेंटेनेंस में, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगते हैं। एक होते हैं हमारे स्टेप अप, लेकिन यहाँ पे लगे स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से कम करना है हमें सप्लाई को। तो 33,000 से वो कन्वर्ट कर रहे हैं कितने में, 11,000 में। कितने में कर रहे हैं, सभी बताओ। सबको आज जो ये ट्रेनिंग के बाद सभी को पता होना चाहिए एक एक चीज़ें, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो फायर में है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या और भी कोई है, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग होगी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि सबको एक एक, अगली बार जब मैं आऊँ तो सबको पता होना चाहिए। तो 33,000 से 11,000 हमारी सप्लाई वहां से आई। अब 11,000 किस में आई, ये क्या लिखा है, आउट गोइंग 1 और ये क्या है, आउट गोइंग 2। तो दोनों की सप्लाई आई हमारी आउट गोइंग 1 में, एक ट्रांसफार्मर की, और दूसरे वाले की आउट गोइंग 2 में। तो इसमें कितनी आ रही है सप्लाई हमारी, 11,000, और इस वाले में कितनी आ रही है, 33,000। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे आगे भी सप्लाई जा रही है। ये सब कौन से ब्रेकर हैं, BCB। ठीक है, कौन सी कंपनी के हैं, कोई कंपनी पूछे तो ABB, अंदर भी लिखा होगा इस पे, ब्रेकर पे अंदर लिखा है ABB। अब हम आगे का देखेंगे कि कौन से में ये इनकम, ये आउटगोइंग 1 1 नंबर ट्रांसफार्मर के लिए और ये 2 नंबर के लिए। अगर हमें किसी ट्रांसफार्मर पे काम करना है तो हमें कौन सा ब्रेकर बंद करना पड़ेगा जिससे हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट जाए,
बताओ आप में से। मेन सप्लाई बंद करना पड़ेगा। कौन सा वाला? हाँ, अगर हमें ट्रांसफार्मर पे काम करना है तो इसको हम बंद कर देंगे, तब हमारी सप्लाई कट जाएगी। उससे नहीं कटेगी वो, क्योंकि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की सप्लाई और ये प्राइमरी की है। और एक ट्रांसफार्मर होते हैं दो तरह के, एक होता है ऑयल टाइप और एक होता है ड्राई टाइप। ऑयल टाइप हमेशा लगते हैं खुले एरिया में। तो आप बता सकते हो कौन सा ट्रांसफार्मर लगे हमारे यहाँ पे? ऑयल टाइप, ठीक है, जो ऑयल के द्वारा ठंडे होते हैं। अब हम आगे देखेंगे, आ जाओ। तो अभी हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई वहां पे आई ब्रेकर पे, आउटगोइंग 1, और दूसरे ट्रांसफार्मर की आई आउटगोइंग 1 पे। वहां से जैसे ही हम ऑन करेंगे ब्रेकर को तो हमारी सप्लाई ट्रांसफार्मर 1 की आएगी यहां पर, जैसा कि यहां लिखा है ट्रांसफार्मर 1 इनकमर, यानी वहां से इन कर रही है सप्लाई। ठीक है, 2 नंबर ट्रांसफार्मर की आई हमारी यहां पर, और ये हमारा बीच में क्या है? बस कपलर है। अब हमारा, अगर मान के चलिए हमें ट्रांसफार्मर 1 पे सप्लाई चलानी है, अभी क्या सर्दी का समय है, तो हम एक ट्रांसफार्मर पे भी पूरा लोड यहां से वहां तक दे सकते हैं। तो उस समय क्या करेंगे, जैसे कि अभी देखेंगे ये ट्रांसफार्मर हमारा दिखा रहा है ऑफ। ऑफ का कहां से पता लगेगा? यहां से इंडिकेटर इसमें जलते हैं, ऑफ का और ऑन का। ऑफ का कौन सा है? ग्रीन इंडिकेटर। ऑन का कौन सा है? रेड इंडिकेटर। और ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों फेस दिखाते हैं RYV। ये ऑन इंडिकेटर है, ये ऑफ है, ये ट्रिप का है हमारी। अगर ये BCB किसी फॉल्ट की वजह से ट्रिप होती है तब ये ट्रिप वाला जलेगा। ये हमारी स्प्रिंग चार्जिंग, जो अभी स्प्रिंग बताई थी आपको, वो चार्ज है या नहीं है? तो वो अभी चार्ज है, क्योंकि इसमें चार्जिंग मोटर लगी है। या मैन्युअली भी आप चार्ज करेंगे तो ये चार्जिंग की स्प्रिंग जल जाएगी। ये हमारा है ट्रिप सर्किट हेल्दी। ये जो सर्किट वगैरह हमारा हेल्दी है या नहीं है, ये ऑन होना चाहिए, ये जल नहीं रहा है। ये हमारा है DC सप्लाई। इसमें क्या है, एक DC सप्लाई भी होती है 24 वोल्ट की। अगर हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी ना इनमें ब्रेकरों में, तो कोई भी ब्रेकर को आप ऑन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे जो भी बंदा रहता है, DG ऑपरेटर, पैनल ऑपरेटर, उसका सबसे पहले काम है कि यहाँ पे UPS लगाए। कहीं पे किसी को पता है यहाँ पे किसकी ड्यूटी है? पीछे लगा है ना। तो UPS सबसे पहले डेली हमें चेक करना है कि हमारी जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो UPS से आ रही है या नहीं आ रही। अगर हमारा UPS की बैटरी खराब हो गई या UPS में कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारी DC सप्लाई इस ब्रेकर को नहीं मिलेगी, तो हमारे कोई भी ब्रेकर को हम ऑन नहीं कर सकते। इसलिए उसको डेली बेसिस पे हर शिफ्ट में चेक जरूर करना है। किसको? DC सप्लाई जहां से आ रही है। उसका पता कैसे चलेगा हमारा DC सप्लाई ब्रेक हो गई? तो पहले तो हमारे ब्रेकर ऑफ हो जाएंगे सारे ऑटोमेटिक, जैसी DC सप्लाई फेल होगी। दूसरा, हमारे इसमें DC के जो इंडिकेटर हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है ना DC सप्लाई, ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो उसमें हमेशा एक केबल, हमें एक सोर्स और रखना है, क्योंकि 24 वोल्ट की सप्लाई हमें बैटरी से, DG यहाँ पास में ही है, तो DG से हमेशा दूसरी सोर्स भी हमेशा रखनी है। अगर वो UPS हमारा खराब हो जाता है तो हम DG की बैटरी से भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते भाई 24 वोल्ट? अगर वो सप्लाई फेल हो जाए तो ना हम इसको ऑन कर सकते हैं ना ही ऑफ, क्योंकि उसकी सप्लाई आती है, इसमें एक शंट कॉइल होती है और एक क्लोजिंग कॉइल। जब तक उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा ब्रेकर ना ऑन होगा ना ऑफ। ठीक है, अब आगे का समझते हैं। ये ट्रांसफार्मर का हम, ये सारे इंडिकेटर हो गए। उसके बाद है ये लोड मीटर है ये। ठीक है, इसमें kWh कितना मतलब लोड चल रहा है इस पे, वो सारी चीजें इसमें दिखाएगा। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये भी हमारा, ये वोल्टेज एम्पियर मीटर है, इसमें वोल्टेज भी दिखाएगा, एम्पियर भी दिखाएगा। ये हमारी है रिले लगी है, अर्थ फॉल्ट रिले। ये हमारी मास्टर ट्रिप रिले है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। यहां से रीसेट करने का बटन है, लेकिन रीसेट कब करना है? जैसे अभी कोई ये अर्थ फॉल्ट की वजह से, ग्राउंड फॉल्ट की वजह से, या फिर हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर की वजह से, या ऑयल टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का बढ़ गया, या हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो पहले हमें उसको रीचेक करना है कि भाई किस वजह से अलार्म आया है।
ऐसे नहीं रीसेट किया फिर से आप ऑन करने लगो, पहले उसको देखना है कि फॉल्ट क्या हुआ है, उसके बाद ही जब फॉल्ट रिजॉल्व हो जाए तब इसको रीसेट करना है, तब हमारा ब्रेकर ऑन होगा। इसमें ये हमारा दिया है टीएनसी स्विच। टीएनसी का मतलब क्या है? टी का मतलब ट्रिप। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, इधर घुमा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी ये ऑलरेडी ऑफ है इसलिए ऑफ नहीं हो रहा। और बीच में मतलब न्यूटन, न्यूटन आप समझ रहे हैं ना ऑन होगा ना ऑफ। और इधर हमारा क्या है? सी मतलब क्लोज। क्लोज का मतलब है ऑन। जैसे ही हम इसको कर देंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। अभी हमारा ट्रांसफार्मर 2 नंबर पे लोड चल रहा है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई बढ़ जाएगी 1 नंबर से, क्योंकि बस कपलर हमारा ऑन है। अगर हमें ये ट्रांसफार्मर ऑन करना है तो पहले बस कपलर को ऑफ करना पड़ेगा। इसे हम ऑफ कर देंगे तो इसे आसानी से ऑन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बस कपलर का काम यही है कि सप्लाई को तोड़ना और जोड़ना। भाई हमें एक ट्रांसफार्मर पे, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं, इस वाले ट्रांसफार्मर पे हमारी सप्लाई चल रही है, बस कपलर हम ऑन कर देंगे तो इधर पूरे उसमें सप्लाई ऑलरेडी पहले ही चली गई है, बस कपलर को ऑन करने के बाद इधर के पार्ट में चली जाएगी। अगर हमें 2 ट्रांसफार्मर पे लोड चलाना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप बताओ? 2 ट्रांसफार्मर चलाने हैं, इस पे भी लोड चलाना है और इस वाले ट्रांसफार्मर पे भी चलाना है और इस पे भी चलाना है। ऑन रहेगा। 2 ट्रांसफार्मर पे लोड चलाना है तो यही तो गलती करते हो आप लोग। जब हमें 2 ट्रांसफार्मर पे लोड चलाना है तो बस कपलर हमारा ऑफ रहेगा, नहीं तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। और एक ट्रांसफार्मर चलाना है तब हमारा, हाँ, सेम डीजी के लिए ये डीजी का दे रखा है इधर, डीजी 1 और 3। इसमें 2 डीजी की सप्लाई आती है सिंक होने के बाद, और इसमें आती है हमारी, ये ट्रांसफार्मर 2 का है और ये डीजी नंबर 2 का है। एक डीजी की सप्लाई इधर आती है। इसमें भी सेम है, अगर हमें 1 डीजी पे लोड चलाना है तो बस कपलर ऑन करना है, और 2 डीजी पे लोड चलाना है भाई, उस वाले पैनल पे भी और इस पे भी हमें लोड चलाना है तो बस कपलर को ऑफ रखना है। ठीक है, इसमें यही प्रोसेस है। आप जो यहाँ पे जो भी ऑपरेट करता है तो उससे भी देख सकते हो, और बाकी ये वीडियो भी आप बाद में देख लो, कभी किसी को देखनी है तो वीडियो भी ये चैनल पे डलेगी। एक इसमें इमरजेंसी स्विच है, किसी को नहीं पता तो इमरजेंसी इससे भी इसको स्टॉप कर सकता है। ये लोकल और रिमोट। लोकल मतलब मैनुअली तुम्हें इसको ऑन या ऑफ करना है, रिमोट मतलब पीएलसी के थ्रू, कहीं से पीएलसी के द्वारा तुम इस ब्रेकर को ऑटोमेशन में अगर चाह रहे हो कि ऑन हो और अपने आप ऑफ हो। तो अभी ये किस पे कर रखा है हमने? 1 नंबर लोकल पे, यानी कि ये मैनुअली हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी पीएलसी वाला ऑटोमेशन वाला इस यहाँ पे काम नहीं है। अब इसकी बात करेंगे भाई, इसमें सेफ्टी क्या क्या होती है। इसमें सेफ्टी होती है हमारी सबसे पहले अर्थ फॉल्ट रिले। कहीं पे अर्थ लीकेज हो गया, कोई वायर जमीन से टच हो गया, ग्राउंड हो गया अर्थ, तो वो हमारे उस कंडीशन में ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। दूसरा हो गया शॉर्ट सर्किट, आपस में फेस टू फेस सप्लाई हो गई तब भी हमारे ब्रेकर को ये ट्रिप कर देगा। ओवर करंट, ओवरलोड, इसमें जो ब्रेकर की कैपेसिटी है इसमें सेटिंग कर देते हैं भाई 80% से। जैसे ही ब्रेकर की कैपेसिटी से लोड ऊपर जाएगा उस कंडीशन में भी हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो ये सारी इसमें क्या है? सेफ्टी है। दूसरा हम इससे भी पता लगा सकते हैं हमारा ब्रेकर ऑफ है। एक इसमें यहाँ पे दिया रहता है ऑन और ऑफ का अंदर पॉइंट, कि भाई हमारा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। जैसा कि अभी ये दिखा रहा है ऑफ है। दूसरा हम लोड से पता लगा सकते हैं, अगर हमारा लोड एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है तो हमारा ब्रेकर पे लोड है, और एम्पियर नहीं दिखा रहा है तो कोई लोड नहीं है। तो अभी कोई बताएगा कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा चल रहा है, 1 और 2? 2 नंबर चल रहा है ना, और 1 नंबर बंद है। ये बंद कहाँ से है? यहाँ से भी बंद है, और इसका जो इनकमर है पीछे बैक, 2 जगह से हमने बंद कर रखा है। ये पूरी जो सप्लाई है इसमें कितनी है? इसमें सप्लाई कितनी आ रही है? 420 है या कितनी है? 11,000 है, 33,000 है, कोई बताएगा? 11,000। ये जितना भी पैनल है इसमें सप्लाई कितनी है? 11,000। अच्छा, एक चीज और, इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों कहते हैं? VCB, जैसा कि इसका नाम बताया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कितने लोगों ने बाहर देखा इसको जब बाहर निकालते हैं? बाहर देखा किसी ने रखा हुआ? बाहर जब निकला है तो इसमें क्या है, एक बोतल सी होती है ऐसी पीछे, जिसमें हमारे 3 फेस, इसमें क्या है 3 फेस की सप्लाई है, RYV। न्यूटन इसमें नहीं है, न्यूटन होता है LT में।
जहाँ पे 420 या 440 सप्लाई होती है एलटी, वहां पे न्यूटन होता है। इसमें क्या 3 ही फेस होते हैं, आर वाई वी। ये क्या है, बोतल टैप के अंदर हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं, फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्टर। जब ब्रेकर आपने जिन लोगों ने बाहर देखा होगा, तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल जीरो होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। और आग लगने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चीजें, ईंधन, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। यहां पे क्या ईंधन तो है क्योंकि वो मटेरियल है, टेम्परेचर भी है, जब हम उसको ऑन कर रहे हैं तो वहां पे क्या स्पार्क आपस में होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से क्या है, वहां पे आग नहीं लगती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो होती है, तो इसलिए यहां पे स्पार्क नहीं होता है और आसानी से ब्रेकर हमारा ऑन हो जाता है। दूसरा हमारा ये बीसीबी ब्रेकर 11,000 और 33,000 पे लगता है। ठीक है, ये सोचें भाई इसको हम एलटी में लगा दें, एसीबी की जगह लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, एक तो इसमें 3 पोल होते हैं, उसमें 4 पोल होते हैं। दूसरा इसकी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी जो डिजाइन है वो अलग है और उसकी डिजाइन अलग है। तो इस तरह से हम इसको वहां पे कोई सोचे भाई इसको हम वहां फिक्स कर दें, उसको यहां कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम इसी तरह से हमारा डीजी का भी चेंज ओवर है। अब आगे हम देखेंगे, यहां से जो सप्लाई जा रही है, ये CSS 18, CSS 4, CSS 13, CSS वो ABCD टावर के लिए है। तो यहाँ CSS का मतलब है कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। तुमने जगह जगह जो देखे होंगे RMU जो हमारे लगे हुए हैं, टोटल यहाँ पे 24 RMU है। कितने लगे हैं, 24 RMU है। जैसे ये नक्शा बनाया ना, यहाँ एक बार दिखा दो उसे, एक बार इधर आ जाओ। ये टोटल इस तरह से हमारे 24 RMU लगे हैं। RMU की फुल फॉर्म पता है कि नहीं को, रिंग मैन यूनिट। क्या नाम, महेंद्र फोटो। ये क्या रिंग मैन यूनिट है। यहां से हमने CSS 18, CSS 18 कहाँ है, यहाँ पे हमारा पैनल में CSS 18 जैसे यहाँ लिखा है ना, इसको हम ऑन करेंगे ना, तो ये सप्लाई हमारे 18 नंबर CSS 17, 16, 15, 14, 9, 8 इतने CSS को ये 18 नंबर हमारा कनेक्ट किया हुआ है। ये सप्लाई कहां से जाती है, मेन ESS से। ये पूरा दिखाना, डायग्राम दिख रहा है। ये हमारे ESS 4, ESS मतलब ये जो सब स्टेशन हम खड़े हैं इसको बोलते हैं ESS, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। यहां से हमारी जा रही है 4, 5, 7, 6, 3, 1, 2 इस तरह से। इसमें क्या इसका हमें फायदा है, CSS RMU लगाने का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को पता है क्या फायदा रहता है। इसमें मान के चलिए 15 और 16 नंबर की हमारी केबल ये ब्लास्ट हो जाती है, तो उस समय क्या करेंगे, हम 18 नंबर से ऐसे सप्लाई देंगे और ये 16 तक हमारी सप्लाई आएगी। यहां से हमारी सप्लाई क्या हो गई, ब्रेक हो गई है। इधर से हम ये जो अभी ऑफ दिखा रखा है 8 नंबर, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे तो यहां तक हमारी सप्लाई आ जाएगी। तो RMU का यही इसमें बेनिफिट है। इसलिए RMU जो बड़ी साइड होती है, जैसे कि आपको पता ही है 100 एकड़ में लगभग साइड है, तो बड़ी साइड जहां होती है वहां पे RMU लगाए जाते हैं। एक और इसका फायदा रहता है RMU लगाने का, अगर हम ESS 18 से और 8 नंबर मान के चलिए ओक पाइन जो हमारे टावर है वहां पे सप्लाई जा रही है, कहां से, 18 नंबर से, यानी कि यहां से हमारी सप्लाई जा रही है 8 नंबर पे ओक पाइन की तरफ। तो यहां से एरिया कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये HT केबल जा रही है, ये सप्लाई कितनी है, 11,000। तो 11,000 की सप्लाई हमारी एक सिंगल केबल के द्वारा हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे LT की केबल लेके जाएंगे तो वही केबल कम से कम 8 से 10 केबल जाएंगी यहाँ तक, 1 किलोमीटर तक। तो जो काम हमारा 1 केबल कर रही थी, अब कितनी केबल करेंगी, 10 केबल। तो उससे क्या हमारी एक तो कॉस्टिंग बढ़ गई उसकी, दूसरा हमारा यहाँ से वहां तक जो सप्लाई को ले जाएंगे तो हमारे वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं, जबकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे RMU और ये पूरा HT का सिस्टम लगा हुआ। RMU के अंदर क्या क्या है पता है आप सब लोगों को, इसको CSS के अंदर ये जो CSS है इनको बोलते हैं CSS 17 नंबर, CSS 16, CSS 15, इनके अंदर लगे हैं RMU ब्रेकर। इसमें जो ब्रेकर है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ब्रेकर। उसके बारे में भी आपको एक आध बार पहले बताया, अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम बता देंगे कैसे कैसे।
उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है। जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन करेंगे ट्रांसफार्मर में हमारी सप्लाई जाएगी, ट्रांसफार्मर की आउटपुट 11,000 से वहाँ पे क्या 440 बन रही है, वहाँ से फिर 440 बिलाओं के लिए डिवाइड हो जाती है। जैसे इससे 50 बिला इससे दे दिए, कुछ इससे दे दिए, कुछ इससे, इस तरह से डिवाइड पूरे इस पूरी जो कंपाउंड के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर इस तरह से सप्लाई इसमें दौड़ रही है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो पैनल का आज का जो है CSS कैसे है, ESS क्या है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या इसकी सेफ्टी वगैरह, इधर कुछ आइए नहीं आइए बताओ, कोई ऐसा है दोबारा से किसी को पूछना है? ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।